बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने शादी की पहली रात ही अपने शोहर से अनोखी फरमाइश की थी। उसके शोहर ने उसकी ये अनोखी फरमाइश तो पूरी कर दी थी और फिर बाद में दोनों अलग भी हो गए थे। ऐसा क्या हुआ था? ये बीवी की कैसी अनोखी फरमाइश थी? जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम आमना था, वो अपनी अम्मी के साथ रहती थी। आमना की अम्मी का नाम साइमा था। आमना के अब्बू दुबई में काम करते थे। आमना ने ग्रेजुएशन कर लिया था। साइमा के शोहर ने चूँकि 2 शादियाँ की थीं, इसलिए वो अपनी दूसरी बीवी के साथ दुबई में ही रहता था और साइमा को हर महीने पैसे भेज देता था। आमना ने जिस कॉलेज में बीए किया था, वहाँ एक लड़का ज़ीशान भी पढ़ता था। ज़ीशान एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और उसके आगे पीछे भी कोई ना था, पर ज़ीशान एक लायक लड़का था और वो स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई कर रहा था। ज़ीशान और आमना एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे ही आमना की पढ़ाई ख़त्म हुई तो आमना ने अपनी अम्मी से ज़ीशान के बारे में बात की। तो साइमा बोली, बेटी तुम्हारे अब्बू से भी बात कर लूँ तो फिर कोई फ़ैसला लूँगी। तो आमना बोली, आज तक तो वो हमें पाकिस्तान मिलने नहीं आए और ना ही उन्होंने कभी ये पूछा है कि मेरी बेटी कितनी हो गई है या मेरी बेटी कैसी है। उनको जब हमारी कोई फ़िक्र नहीं है तो फिर आप क्यों उनसे पूछना चाहती हैं। फिर साइमा ने ज़ीशान को घर बुलाया और उससे बात की। तो ज़ीशान बोला, आंटी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आमना को खुश रखूँ। फिर आमना और ज़ीशान की शादी हो गई थी। आमना ने पहले ही ज़ीशान को कह दिया था कि मुझे मुंह दिखाई में मोबाइल चाहिए। तो ज़ीशान ने उसे पहली रात में ही मोबाइल गिफ्ट कर दिया था। आमना ने जब मोबाइल देखा तो वो कोई टच मोबाइल नहीं बल्कि एक सादा सा नोकिया का मोबाइल था। लेकिन आमना ने ज़ीशान को कोई बात ना की और खामोश ही रही। ज़ीशान और आमना की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन ज़ीशान काम से घर आया तो उसने देखा कि आमना टीवी देखने में मसरूफ़ है और आमना के मोबाइल पर फ़ोन आ रहा है, लेकिन आमना उठा नहीं रही। पहले तो ज़ीशान खामोश रहा, लेकिन जब तीसरी मर्तबा फ़ोन आया तो ज़ीशान बोला, आमना तुम्हारी अम्मी का फ़ोन है। तो आमना बोली, क्या करूं? फ़ोन पानी में गिर गया था और अब अगर किसी का फ़ोन सुनती हूं तो आवाज़ नहीं आती। तो ज़ीशान बोला, लगता है इसका स्पीकर ख़राब हो गया है, मैं कल तुम्हें ठीक करवा दूंगा। तो आमना बोली, मुझे ये मोबाइल अब नहीं लेना, मुझे टच मोबाइल चाहिए जिसमें फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सब कुछ हो। तो ज़ीशान बोला, क्या तुमको पता है कि ऐसे मोबाइल कितने महंगे हैं? तो आमना बोली, तुम मुझे इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल ले दो, मुझे बस टच मोबाइल ही चाहिए। तो ज़ीशान बोला, आमना तुम जानती हो ना कि मेरी आमदनी कितनी है, मैं तुमको मोबाइल कैसे ले दूं? तो आमना बोली, इतनी देर हो गई अम्मी को देखे हुए, मुझे नहीं पता, मुझे टच मोबाइल कैमरे वाला ही चाहिए। फिर ज़ीशान ने अगले ही दिन आमना को टच मोबाइल ले दिया था। आमना मोबाइल देखकर बहुत खुश हुई। मोबाइल के बाद आमना की ज़िंदगी बिल्कुल बदल ही गई थी और मोबाइल के आने से पहले उसके इंतज़ार में जानबूझकर टीवी देखती थी। अब ज़ीशान के ऑफिस आने या जाने का उसे कुछ पता ही ना चलता था। अब तो आमना ज़ीशान को सुबह का नाश्ता भी बनाकर ना देती थी, क्योंकि सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से आमना सुबह को सो जाती थी।
और फिर दोपहर के 2 या 3 बजे उठती थी। और जब ज़ीशान काम से घर आता तो बजाय आमना उसको पानी या खाना पूछती, बल्कि वो अपने मोबाइल में ही घुसी रहती थी। ज़ीशान आमना के इस मोबाइल से परेशान रहने लगा था। एक दिन उसका एक दोस्त अपने मोबाइल में टिकटॉक देख रहा था कि अचानक ज़ीशान उसके पास आया और उसे बोला, यार आदिल, ये मेरी बीवी की तस्वीरें तेरे मोबाइल में क्या कर रही हैं? तो आदिल बोला, यार ये तस्वीरें नहीं बल्कि टिकटॉक है। यार वैसे भाभी टिकटॉक बहुत अच्छे बनाती हैं। अरे मैं क्या, ऑफिस के सारे लड़के भाभी के ग्रुप में ऐड हैं। तो ज़ीशान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ज़ीशान कुछ ना बोला। ज़ीशान घर आ गया। ज़ीशान ने देखा उसकी बीवी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। ज़ीशान ने अपनी बीवी को कहा, आमना मुझे तुमसे बात करनी है। तो आमना बोली, बस 2 मिनट। तो ज़ीशान बोला, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। तो आमना ने मोबाइल बंद कर दिया और बोली, जी क्या बात है? तो ज़ीशान बोला, तुमने फेसबुक और टिकटॉक पर अपनी वीडियो क्यों डाली हैं? तो आमना बोली, क्यों, क्या हुआ? तो ज़ीशान बोला, मेरे सब दोस्त तुम्हारी वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। और एक बात बताओ, मेरे ऑफिस के सब लड़के तुम्हारे ग्रुप में ऐड हैं? तो आमना बोली, हाँ। तो ज़ीशान बोला, क्या मैंने तुमको इस दिन के लिए मोबाइल लेकर दिया था? तो आमना बोली, ज़ीशान तुम कब से मुझ पर शक करने लगे और मुझे आज पता लगा कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, वरना। तो ज़ीशान बोला, क्या वरना? तो आमना बोली, वरना मैं तुमसे शादी ना करती। तो ज़ीशान बोला, अच्छा तो फिर तुम अब सोच लो। तो आमना बोली, तो फिर ठीक है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये कहकर आमना अपनी अम्मी के घर चली गई और अपनी अम्मी के गले लगकर रोने लगी। तो उसकी अम्मी बोली, क्या हुआ आमना, क्या बात है? तो आमना बोली, अम्मी ज़ीशान अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। तो आमना की अम्मी साइमा बोली, बेटी देखा मैं तुमको कहती थी कि सोच समझ लो, पर तुम पर तो ना जाने उस ज़ीशान ने क्या कर रखा था कि तुमको उसके अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता था। तो आमना बोली, अम्मी ज़ीशान की सोच बहुत घटिया और छोटी सोच है। तो साइमा बोली, बेटी ये जो गरीब लोग होते हैं इनकी सोच हमेशा छोटी ही होती है। बेटी अब मैं तुमको उस घर में ना जाने दूंगी। आमना को अपनी अम्मी के घर में आए हुए 2 दिन हो गए थे। ज़ीशान ने सोचा कि थोड़ा सा गुस्सा है, आमना खुद ब खुद वापस आ जाएगी। लेकिन जब आमना 2 दिन तक वापस ना आई तो ज़ीशान ने आमना को फ़ोन किया। आमना फ़ोन उठाती उससे पहले उसकी अम्मी ने फ़ोन उठा लिया और बोली, क्या बात है, क्यों फ़ोन किया है? तो ज़ीशान बोला, आंटी मुझे आमना से बात करनी है। तो साइमा बोली, नहीं वो तुमसे बात नहीं करेगी। तो ज़ीशान बोला, आंटी ये मेरा और आमना का ज़ाती मामला है, आप इसमें ना पड़ें और आमना को फ़ोन दें। तो साइमा बोली, अच्छा तुम जितना मर्ज़ी जुल्म करो मेरी बेटी पर और मैं कुछ बोलूं भी ना। तो ज़ीशान बोला, क्या जुल्म किया है मैंने उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया है। मैंने उसे इतना प्यार दिया है कि आप सोच भी नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी बेटी मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, मेरी इज़्ज़त का कचरा करे। तो साइमा बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी बेटी को इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का कुछ पता नहीं है? तो ज़ीशान बोला, अगर पता होता तो वो ऐसा ना करती कि हर आदमी के मोबाइल में उसकी वीडियो है और हर कोई उस पर गंदे गंदे कमेंट करता है। तो आमना बोली, लोगों का तो काम है बातें करना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी बीवी पर शक करो। तो ज़ीशान बोला, आंटी बजाय कि आप उसको समझाएं, आप तो उसका साथ दे रही हैं। अच्छा मैं आपसे मज़ीद बहस नहीं करना चाहता, आप आमना को फ़ोन दें, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। तो साइमा बोली, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अब अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। ये कहकर साइमा ने फ़ोन बंद कर दिया।
ذیشان کو بہت غصہ آیا۔ پھر ذیشان نے کئی مرتبہ فون کیا لیکن آمنہ نے اس کا فون نہ اٹھایا، اور ایک ماہ تک جب ذیشان نے دیکھا کہ آمنہ کی طرف سے کوئی جواب یا فون نہیں آیا تو اس نے آمنہ کو طلاق بھیج دی تھی۔ آمنہ بہت روئی لیکن اس کی امی نے اسے کہا، بیٹی رو مت، میں تیری کسی اچھے اور اونچے گھر میں شادی کرواؤں گی۔ ذیشان آمنہ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آمنہ نے اپنے شوہر کو اہمیت دینے کی بجائے موبائل کو زیادہ اہمیت دی تھی، اور آمنہ نے اپنی امی کے کہنے پر ذیشان سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، اور پھر ذیشان نے آمنہ کو طلاق دے دی تھی۔ ایک موبائل کی وجہ سے آمنہ اور ذیشان کی زندگی برباد ہو گئی تھی اور دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے تھے۔ موبائل یا فون ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کو برے راستے کے لیے لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ حالانکہ آمنہ کی امی کو چاہیے تھا کہ اس کو سمجھاتی اور اسے واپس اس کے گھر بھیج دیتی، لیکن آمنہ کو اپنی امی کا ساتھ ملنے کی وجہ سے اسے اور شے مل گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا تھا۔ کیا آمنہ کی امی نے اسے ذیشان کے گھر نہ بھیج کر ٹھیک کیا تھا؟ اور کیا ذیشان نے آمنہ کو طلاق دے کر ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اپنی رائے اس کہانی کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔